हेलो एवरीवन। मैं अवनीश सिंह आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए जो है रीजनिंग का शॉर्ट ट्रेक नंबर पार्ट नंबर 16 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आपके दोस्तों 15 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसको देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपकी श्रृंखला क्या है दोस्तों। पहले क्या है 38, फिर आपका 37, फिर आपका 40, फिर 39, फिर 42। तो एक बार कम हो रही है और एक बार बढ़ रही है। तो जब भी इस तरीके की कोई श्रृंखला आपको दी जाए तो उसमें आप एक छोड़कर काउंट कीजिए। तो यहाँ दोस्तों देखिए 38 से 40, 40 से 42। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है आपका, देखिए यहाँ पर दो दोस्तों प्लस हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 40 से 42, दो इसमें प्लस किया गया है। अब इसी तरीके से इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका 37 से 39। तो इसमें भी क्या है दोस्तों, दो प्लस है। और इसमें फिर दोस्तों क्या करेंगे, 39 से क्या करना है, +2 करना है। तो 39 में +2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 41। क्या हो जाएगा बच्चों, 41 हो जाएगा। तो 41 आपका कौन से ऑप्शन में है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि आप लोगों को इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आप सभी लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और आप लोग सॉल्व करिए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। इस तरीके का क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से आपका 6 संबंधित है 37 से, 11 संबंधित है आपका 58 से, तो उसी प्रकार से पूछा है कि 18 किससे संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका 18 ये किससे संबंधित होगा आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 37 है। यदि हम दोस्तों इसको क्या करते हैं 6 गुणे 5 तो आपका हो जाएगा 30, और प्लस करते हैं 3 तो आपका कितना हो जाता है दोस्तों, 37 हो जाता है। कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 37 हो जाता है। उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे 11 × 5 और इसमें +3 करेंगे तो 11 × 5 = 55, +3 कितना होता है 58 होता है। तो इसमें भी दोस्तों हम करते हैं × 5 और प्लस करते हैं 3। तो दोस्तों क्या होता है 18 × 5 = 90। कितना होता है 90, +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 93। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 93 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा बच्चों, 93 हो जाएगा। तो 93 आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो 93 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। तो इसको आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखिए लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, फिर आपका जन्म और मृत्यु, भारी और मोटा, पास और दूर। तो क्या है दोस्तों, ये क्या है एक दूसरे का विपरीत है यहाँ पर लाभ और हानि। तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों विपरीत है। जन्म और मृत्यु ये भी क्या है दोस्तों, ये भी आपका विपरीत दिया गया है, एक दूसरे के विपरीत। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, भारी और मोटा। तो दोस्तों पतला और मोटा होता, भारी का क्या होता है, भारी का हो जाएगा हल्का। क्या हो जाएगा बच्चों, भारी का हल्का विलोम होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर भिन्न दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका ये विपरीत ना देख करके क्या है दोस्तों गलत दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, भारी का हल्का होना चाहिए लेकिन दिया हुआ है मोटा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4, अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको 20 बार बताया है। कितनी बार बताया है दोस्तों? कम से कम 20 बार बताया है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन काटना है। एफ दोस्तों ये दिया है, ठीक है दोस्तों, तो एफ ये लास्ट में है तो ये इस तरफ ही आएगा। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, इसमें दिया है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफ जो है पास में है तो ये दोस्तों इस तरफ भी पास में ही दिखेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये पास में दिखेगा, तो पास में किस में दिख रहा है? इसमें। बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं और सी में भी नहीं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में बना पाएंगे। क्या दोस्तों? क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में बना पाएंगे यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको काटना आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा एफ जो है वो तो हमेशा क्या है, शुरुआत में आता है ना। तो इसमें क्या दिया गया था यहाँ पर? ये तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शुरुआत में एक में दिया है और सब में क्या है, बाद में दिया है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों रेलवे एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर देखिए 21 दिया है और ये 31 दिया गया है और फिर आपका 52 दिया है। कितना? 52। उसी तरीके से आपका 39 और 46, फिर आपका ये 85 है, 85। यहाँ पर भी दोस्तों सेम उसी तरीके से पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 21, क्या है दोस्तों आपका 21 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कितना दिया गया है? 21 दिया गया है ना। तो 21 प्लस का आपका 31, इसको जब हम ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 52। यहाँ पर 52 दिया गया है। अब उसी प्रकार से इसको देखिए, आपका 39 और प्लस का 46, जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 85 हो जाएगा। कितना? 6 5 9 5 14 दोस्तों, यहाँ पर 9 और 6 15 होता है, तो 15 के 5, फिर दोस्तों 4 3 7 1 8, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको, तो यहाँ पर क्या है आपका 16 है और फिर आपका कितना है 3 है, 83। तो इसको जब हम दोस्तों करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 3 9, कितना हुआ 9 हुआ। तो 9 दोस्तों इकाई अंक से जब हम देखेंगे तो किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 नंबर में मिल रहा। तो ये तीनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये आपके चारों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका 6 दिया है और आपका ये 3 दिया है। तो इकाई अंक से इनको देखेंगे तो आपका 9 आया। अब इकाई अंक 9 किसमें है? सिर्फ डी में दिया, इसमें 2 है, इसमें 2 और इसमें भी 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के समूह के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्याओं के बीच संबंध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो संबंध इसमें दिया गया है वही संबंध आपको इनमें बताना है किसमें होगा। तो किसको आप जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 15 और 7, दोस्तों ये हम 15 मल्टीप्लाई करते हैं 7, तो आपका कितना होता है 105। लेकिन यहाँ पर आपका दिया 110 है, तो ये हम दोस्तों क्या करते हैं 105 में प्लस कर देते हैं 5। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 110। कितना हो जाएगा? 110 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 110। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दोस्तों इसमें देखेंगे, चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं। किसको? ऑप्शन ए। तो 18 आपका दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो कितना होता है 18 पंचे 90 होता है। अब दोस्तों क्या किए, यहाँ पर 5 प्लस किए थे, तो यहाँ पर दोस्तों 18 पंचे 90 लिखिए, क्या है 90 हो जाएगा। अब ये 90 आपका हो गया ना, तो 90 में प्लस करना है आपको 5। क्या करना है? 90 में प्लस 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 95 हो जाएगा।
और दोस्तों आपको 95 दिया गया है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें आप लोग दोस्तों करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 84 दूना, यहाँ पर दोस्तों दूना तो ये 88 होगा, लेकिन ये 95। यदि दोस्तों 44 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर 2 से ही करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पास में संख्या दी है उसकी ही मल्टीप्लाई करनी है। तो 88 + 7 करेंगे तो आपका 95 होगा, लेकिन आपको प्लस करना है 5। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है और एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन को। इसको आपको दोस्तों धमाकेदार तरीके से समझाएंगे, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। क्या है दोस्तों, यदि श्रीमान एक्स, ठीक है दोस्तों, श्रीमान एक्स मतलब कोई ये जो है दोस्तों एक्स क्या है, ये एक आदमी है, क्योंकि श्रीमान लगा है। ये श्रीमती होता तो ये मिसेज होती, लेकिन यहाँ पर मान है तो ये कोई आदमी है, जेंट्स है, मैन है। चलिए भाई, ये आपकी एक क्या हो गई, यहाँ पर श्रीमान हो गए एक्स। फिर क्या है, इनकी 2 बहनें हैं, ठीक है, इनकी 2 सिस्टर हैं। कौन कौन है सिस्टर, यहाँ पर सिस्टर को भी लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है, इनकी 2 सिस्टर्स हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से लिख लेना है। कौन है, एक तो आपकी बाई है और दूसरी जड है। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये सिस्टर्स हैं। फिर आपसे क्या बोला है, और डब्लू की माँ बाई के पिता की बहन, डब्लू की माँ जो है बाई के पिता की बहन है। तो मान लेते हैं बाई के पिता कौन है, कोई भी नहीं दिया, तो बाई के पिता यहाँ पर हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये बाई के पिता हो जाएंगे। बाई के पिता, डब्लू की माँ जो है बाई के पिता की बहन, डब्लू की माँ, तो ये दोस्तों क्या है, यहाँ पर डब्लू है। तो यहाँ पर क्या आपसे बोला है दोस्तों, डब्लू की माँ। ठीक है दोस्तों, क्या है, डब्लू की माँ। तो इसको देखिए आप लोग, तो डब्लू की माँ मान लेते हैं, इसको हम ओ से लिख लेते हैं इस तरीके से। ये दोस्तों क्या है, डब्लू की माँ है, तो ये डब्लू की माँ है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, डब्लू की माँ हो जाएगी यहाँ पर, इसको लिख लीजिए। डब्लू की माँ कौन है, ये हो जाएगी यहाँ पर। अब आपसे क्या पूछा यहाँ पर, बाई के पिता की बहन, तो ये दोस्तों डब्लू की माँ जो है ये बाई के पिता की क्या है, बहन है। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर बहन हो जाएगी। अब इसको समझिए, यहाँ पर आपको अब समझना है। तो आपसे पूछा है डब्लू की माँ एक्स की क्या है, तो दोस्तों डब्लू की माँ ये हो गई। तो ये क्या है दोस्तों, ये तो आपके तीनों भाई बहन है ना, क्योंकि एक्स की 2 बहनें, तो ये तीनों क्या है दोस्तों, आपस में भाई बहन है। ठीक है दोस्तों, चाहे ये दोनों भाई बहन है तीनों, ये दोस्तों क्या है, ये पुरुष है, तो ये लड़का है और ये फीमेल है। अब ये दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आपके पिता की बहन क्या होती है, आपकी बुआ होती है। क्या होती है, बुआ होती है या नहीं, इसको इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। अब आपसे पूछा है जो डब्लू की माँ एक्स की, तो डब्लू की माँ कौन है, ये है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, डब्लू की माँ क्या है, आपके पिता की बहन है। और दोस्तों आप अपने पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं, तो आप अपने पिताजी की जो बहन होती है उनको आप दोस्तों बुआ तो बोलते हैं ना, तो बुआ को इंग्लिश में बोलते हैं आंटी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार इसको आप लोग एक देख लीजिए फिर से। क्या है दोस्तों, यदि श्रीमान एक्स की 2 बहनें, तो ये श्रीमान एक्स हैं, इनकी 2 बहनें बाई और जेड हैं। ठीक है, और डब्लू की माँ, तो डब्लू की माँ दोस्तों ये यहाँ पर हो जाएगी। डब्लू की माँ जो है दोस्तों बाई के पिता की बहन, तो बाई ये है, बाई ये है और इसके पिता ये हैं, की बहन है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी बहन हो गई। फिर आपसे पूछा है डब्लू की माँ एक्स की क्या होगी, तो डब्लू की माँ एक्स की क्या होगी। दोस्तों आप जानते हैं आपके पिताजी की बहन क्या होती है, बुआ होती है। तो बुआ को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका दिया गया है दोस्तों गहने, सोना और चांदी। क्या है बच्चों, आपका गहने, सोना और चांदी दिया गया है। तो इसमें आप देखिए
गहने जो है दोस्तों क्या होती हैं, सोने की भी होती हैं और चांदी की भी होती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बनाइए, क्या आपका हो जाएगा, ये गहने हो जाएंगे। तो इसको हम जी से डिनोट करेंगे, जी से। तो गहने जो है दोस्तों क्या है, सोने के भी होते हैं। किसके होते हैं, सोने के। तो सोने को हम एयू से डिनोट करेंगे, उसका प्रतीक क्या होता है, एयू होता है। फिर अब दोस्तों चांदी आया, अब चांदी के भी तो गहने होते हैं दोस्तों। हाँ जी होते हैं। तो चांदी का प्रतीक क्या होता है, एजी होता है। तो थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये वाला दोस्तों वेन आरेख सर्वोत्तम रूप से दर्शा रहा है। तो इस तरीके का संबंध आपको किसमें दिख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके का संबंध आपको किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जब बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है, क्या दोस्तों, जब बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। अब ये दोस्तों देखिए, आपका ये इस तरीके से ये कोना यहाँ पर आ जाएगा, इसको मोड़ दिए हैं। तो ये वाला हिस्सा इसके बीच में आएगा, आएगा या नहीं, यहाँ पर इस तरीके से आएगा, हाँ जी आ जाएगा। फिर आपका ये दोस्तों क्या है, आपका ये वाला तो हिस्सा इधर आ गया। अब ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, इस तरीके से दिया है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा और ये इस तरीके से दिखेगा कुछ। तो ये इस तरीके से आपको किसमें दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर, इसमें दोस्तों दिख रहा है बी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए दोस्तों। यदि भाग और माइनस के चिन्ह, क्या दोस्तों, यदि यहाँ पर भाग और माइनस के चिन्ह परस्पर बदल दिए जाते हैं तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यदि भाग को माइनस और माइनस को भाग कर दें तो आपसे पूछा गया है कि इसमें ये इक्वेशन जो दी गई है इसका मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 18, फिर आपका दोस्तों माइनस की जगह भाग, फिर आपका 6, फिर आपका प्लस, फिर आपका 14 मल्टीप्लाई 10 और फिर आपका -5। तो इसको भाग करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3 फिर आपका दोस्तों कितना है यहाँ पर 140 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5, तो 143 हुआ। कितना हुआ बच्चों, 143 हुआ। और इसमें से -5 करेंगे तो आपका 138 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 138। तो 138 आपका किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बोर्ड के रूल पर सॉल्व करते हैं। किस पर आधारित है दोस्तों, ये बोर्ड के रूल पर आधारित है, किस तरीके से क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और आज का अंतिम क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ कथन में आपसे क्या दिया गया है दोस्तों, कथन को सबसे पहले देखिए और इसको बनाइए। जो कथन में बोला गया है वो हमेशा 100% सत्य होता है। सभी लाल सफेद हैं, तो सभी लाल, तो ये क्या है आपके लाल है, तो इसको यल से लिखेंगे। किससे, यल से लिखेंगे। सभी लाल क्या है दोस्तों, सफेद हैं। सभी लाल क्या है, व्हाइट है। ठीक है दोस्तों, व्हाइट है, डब्ल्यू से लिखेंगे। फिर क्या है आपका, सभी सफेद काले हैं, तो सभी सफेद जो है क्या है दोस्तों, तो इस तरीके से बनाएंगे, काले हैं। तो काले को कैसे डिनोट करेंगे। फिर आ जाते हैं निष्कर्ष की ओर। किस पर आते हैं बच्चों, निष्कर्ष पर आ जाते हैं। अब निष्कर्ष को पढ़िए। कुछ सफेद लाल हैं, तो कुछ सफेद लाल हैं, तो ये बाहर वाला अंदर वाले में कितना होता है, कुछ होता है 50%। और कुछ का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमेशा जहाँ पर आपको कुछ मिले, क्या दोस्तों कुछ मिले, तो उसका मतलब है कि 50% की बात हो रही है। कितनी हो रही है दोस्तों, 50% की बात हो रही है। फिर यहाँ पर कुछ काले लाल हैं, कुछ काले जो हैं लाल हैं, तो कुछ काले जो हैं लाल हैं, ये बात भी क्या है दोस्तों, सही है।
कुछ काले जो है लाल हैं, तो ये बात भी दोस्तों सही है, तो पहला आपका सही, दूसरा भी आपका सही। कुछ लाल काले नहीं, तो कुछ लाल दोस्तों क्या है, कुछ लाल काले नहीं। ठीक है दोस्तों, कुछ लाल जो है काले नहीं है, लेकिन कुछ हैं, तो ये बात क्या है दोस्तों, सही है या गलत है। कुछ लाल, तो कुछ लाल दोस्तों काले नहीं। ठीक है दोस्तों, कुछ जो है काले नहीं है, तो ये बात सही है, क्योंकि कुछ नहीं है और कुछ हैं। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, सही होगा या गलत होगा, तो इसको देखिए। कुछ लाल काले नहीं, ठीक है दोस्तों, कुछ लाल काले नहीं, लेकिन कुछ तो हैं, तो ये बात क्या है, गलत हो जाएगी यहाँ पर। फिर सभी काले सफेद, तो सभी काले जो है सफेद है क्या, नहीं दोस्तों, ये बड़ा डिब्बा है, छोटे डिब्बे के अंदर नहीं रख सकते इसको। तो ये दोस्तों कैसे पॉसिबल है कि सभी दोस्तों बोले, तो सभी तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर दोस्तों केवल निष्कर्ष फर्स्ट और केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे जो है बताएंगे कि आपके दोस्तों टोटल 12 में से कितना स्कोर आज हुआ है, तो सभी बच्चे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आपकी मैथ की क्लास सुबह 7:30 बजे डेली चलती है, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, जो कि दोस्तों विकास सर आपको कराते हैं बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।